Good morning, all the dear student of class 10 plus 2। आज हम अपनी सेकंड पोएम शुरू करेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। स्लम होती है झोपड़ बस्ती, गंदी बस्ती जिसको हम कहते हैं। एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा का कमरा इन स्लम, एक झोपड़ बस्ती में। इसके रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर। इसके जो पोएट है वो स्टेफन स्पेंडर है। वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेसिस्ट। वो एक अंग्रेजी कवि और एक निबंधकार है। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के कॉलेज को बगैर कोई डिग्री प्राप्त किए छोड़ दिया और 1930 के अंदर वे बर्लिन चले गए। स्पेंडर टुक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। स्पेंडर ने राजनीति में एक गहरी रुचि ली। कीन होती है डीप, गहरी रुचि लेना। इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। और अपने आप को एक समाजवादी और आशावादी घोषित कर दिया। बुक्स बाय स्पेंडर द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड शामिल है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम पोएम में he has concentrated on the theme of social injustice and class inequalities। उन्होंने सामाजिक अन्याय और श्रेणीगत असमानता के विषय पर ध्यान केंद्रित किया है। तो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस कविता का मुख्य थीम क्या है? सामाजिक अन्याय और श्रेणीगत असमानता। इस कविता के अंदर कवि ने झोपड़ बस्ती के उस स्कूल के गरीब बच्चों की परिस्थितियों का चित्रण किया है कि किस प्रकार एक गरीब व्यक्ति और उनके बच्चे शिक्षा जैसे अपॉर्चुनिटी से, अवसर से वंचित रह जाते हैं। उन्हें विकास के कोई अवसर प्राप्त नहीं होते। उनके जो शरीर और दिमाग होते हैं, दिमाग के ऊपर गरीबी का बोझ होता है और शरीर कुपोषण के कारण कमज़ोर होता है। सारे चित्रण कवि ने बड़े सुंदर ढंग से इस कविता के अंदर दर्शाया है। ये कविता एक फ्री राइम स्कीम कविता है जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर दूर उन तूफ़ानी लहरों से। दिल चिल्ड्रन फेसेस, ये बच्चे, इन बच्चों का चेहरा, यानी बहुत दूर है। फार, बहुत दूर है। फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, उन तूफ़ानी लहरें। यहाँ पर गस्टी है तूफ़ानी, तूफ़ान भरी। और तूफ़ान हमेशा उमंग और जोश का प्रतीक होता है, लेकिन इन बच्चों के चेहरे पर किसी प्रकार का जोश या उमंग नहीं है। और वो कैसे चित्रित किया है इनके शरीर को पोएट ने? लाइक रूटलेस वीड्स, उखड़ी हुई जड़ों वाले घास की तरह। वीड्स होते घास, अनावश्यक पौधे जो हमारी फसलों में उगाते हैं, उसको हम वीड्स बोलते हैं। रूटलेस, बिना जड़ों के, जिनकी जड़ उखाड़ देते। जिस प्रकार हम पौधों की जो घास है उसकी जड़ उखाड़ देते हैं तो मुरझा जाते हैं, इसी प्रकार इन बच्चों के चेहरे भी उस सूखे हुए घास की तरह गरीबी के कारण मुरझाए हुए हैं। द हेयर टोरन राउंड दियर पेलर, द हेयर, उनके बाल। टोरन वैसे तो फट जाना, लेकिन यहाँ पर बालों का फटने का अर्थ क्या है? बिखरे हुए होना, बिखरे हुए हैं। राउंड दियर पेलर, उनके पीले पड़े चेहरों के ऊपर। पेलर होता है कमज़ोरी, मल न्यूट्रिशन के कारण जब चेहरा कमज़ोर पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, उसको बोलते पेलर। द टाल गर्ल विद हर वीक्ड डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की उस कक्षा में बैठी है। विद हर वीक्ड डाउन हेड, जो अपना सिर झुकाए हुए है, यानी गरीबी के बोझ के कारण
उसका सिर झुका हुआ है। विक्ड होता है वजन लाद देना। विक डाउन बोझ से झुक जाना। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज जैसा पतला सा लड़का, यानी वो उसके गरीबी के कारण, भोजन की कमी के कारण उसका शरीर इतना पतला पड़ चुका है कि उसकी पोएट ने कंपैरिजन की है एक कागज़ के साथ। विद रैट साइज, चूहे जैसी आँखों वाला। चूहे जैसी आँख, उसकी आँखों का कंपैरिजन कवि ने चूहे की आँखों से इसलिए किया है क्योंकि चूहे की आँखें बार बार जिज्ञासा के कारण घूमती रहती है। उसी प्रकार इन बच्चों की आँखों में भी जिज्ञासाएँ भरी हुई है, अभिलाषाएँ हैं। द स्टंटेड, कुपोषित सा। अनलक्की हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, मुड़ी हुई हड्डियों का एक अभागा उत्तराधिकारी। यहाँ पर हेयर है उत्तराधिकारी, विरासत में जो चीज़ें हमें मिलती है हम उसके उत्तराधिकारी हैं। अनलक्की है, दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि विरासत में उसे कुछ नहीं मिला, सिर्फ क्या मिला? ट्विस्टेड बोन, मुड़ी हुई हड्डियाँ मिली, यानी गरीबी के कारण कमज़ोर शरीर मिला। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ड डिजीज, रिसाइटिंग बता रहा है, सुनाता है। फादर नाल डिजीज, पिता की गठिया बीमारी को। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वही उसका लेसन है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क पे से, अपने डेस्क के ऊपर वो अपने लेसन की बजाय हमेशा अपने पिता की गठिया बीमारी का राग अलाप करता रहता है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उस धुंधली सी कक्षा के पीछे। वन अननोटेड, एक अनदेखा सा, अनजाना सा, स्वीट प्यारा सा एंड यंग, युवा लड़का बैठा है। हिज आइज लिव इन द ड्रीम ऑफ स्क्विरल गेम, उसकी आंखें लिव्स रहती है इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विरल गेम, गिलहरी के खेलों में। गिलहरी जिस प्रकार स्वतंत्र होकर बगैर किसी चिंता के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाती रहती है, उसी प्रकार उस बच्चे की आंखों में भी उस स्वतंत्रता का, गरीबी से हटकर एक मुक्त जीवन जीने का सपना रहता है। इन ट्री रूम, पेड़ रूपी कमरों में, पेड़ रूपी कमरों मतलब नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर। अदर दैन दिस, इन सभी गरीबी के बोझ और कुपोषण को छोड़कर। ऑन शोर क्रीम वॉल, चूने से बनी हुई भूरे रंग की दीवारों पर डोनेशन, दान देने वालों की सूची लगी है कि वे स्कूल में किस किस लोगों ने दान दिया, उन सब की सूचियाँ लगी हुई है। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डान, बादल रहित सूर्योदय दिखाया गया, यानी साफ आसमान में निकलता हुआ सूर्य दिखाया गया, जो प्रगति का संकेत होता है, प्रतीक होता है। सिविलाइज्ड डोम, सभ्य मीनारें दिखाई गई है। राइडिंग ऑल द सिटी, जो सभी शहरों पर शासन करती है। सिविलाइज्ड डोम का अर्थ क्या है कि हम बड़े बड़े स्टैचू बना देते हैं हमारी मॉडर्निटी को दिखाने के लिए कि हम कितने मॉडर्न हैं, कितने आधुनिक हो गए हैं, और किसी चीज़ के प्रतीक के रूप में, जैसे न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है, उसी प्रकार अहमदाबाद में हमने अभी अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बनाया है। उसी प्रकार के मकबरे हैं जो डोम हैं। सिविलाइज्ड डोम एक चित्र में दिखाया गया। राइडिंग ऑल द सिटी, जो सभी शहरों के ऊपर से दिखता है। बेल्ड, घंटियाँ लगी हुई, फ्लावरी, फूलों वाली। टायरलेस वैली, टायरलेस घाटी का चित्र है। ओपन हैंडेड मैप, हाथ से बनाए हुए मानचित्र। अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवार्डिंग जो बुला रहे हैं, द वर्ल्ड इस संसार को, संसार में, इट्स वर्ल्ड इस संसार को, यानी उस मानचित्रों में जो सुख सुविधा संपन्न संसार का चित्र दिखाया गया है वो इस संसार को बुला रहा है। एंड येट, और फिर भी, फॉर द चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए।
दिस विंडोज, ये खिड़कियां ही, नोट दिस मैप, ये मानचित्र नहीं, डियर वर्ल्ड, उनका संसार है। इसलिए इन बच्चों के लिए तो इस स्कूल की खिड़कियां, इस कमरे की खिड़कियां ही उनका संसार है, न कि मानचित्र पर दिखाया गया संसार उनका है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, जहाँ उनका सारे का सारा भविष्य पेंटेड लीप दिया जाएगा, पोत दिया जाएगा, विद ए फॉग, धुंध के साथ। यानी कहने का अर्थ क्या है कि उनका फ्यूचर तो गरीबी में ही लिखा है, उनका सारा जो फ्यूचर है वो गरीबी रूपी जो धुंध है, यहाँ पर फॉग उस गरीबी, उस निराशा का प्रतीक है, जिसके कारण उस स्लम बस्ती में ये बच्चे जी रहे हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, एक तंग सी गली सील्ड जो बंद हो जाती है, इन विद ए लीड स्काई, आसमान रूपी ढक्कन से, फार फार फ्रॉम द रिवर कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स, दूर नदियों से, द्वीपों से और उज्ज्वल भाषा से, स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड होती है जोशीली भाषा, चमकीले शब्द, उन सब से उनका जीवन एक तंग सी गली में आसमानी रूपी ढक्कन से ढक जाता है। श्योरली, निश्चित रूप से। शेक्सपियर इज विग्ड, शेक्सपियर दुष्ट है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, मानचित्र एक बुरा उदाहरण है। विद शीप एंड सन एंड लव, जो मानचित्र जहाज़ों के चित्रों से, सूर्य के चित्र से और प्रेम रूपी चित्रों से टेम्पटिंग, उन्हें ललचाते हैं। टू स्टील, चोरी करने के लिए। कहने का अर्थ क्या है कि शेक्सपियर जिस प्रकार अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकता था अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, इस प्रकार शेक्सपियर उनके लिए बेकार है, क्योंकि वो अपने विचार प्रदर्शित करना, उनकी बुद्धि गरीबी से ऊपर उठकर इतना नहीं सोच सकती। इसलिए यहाँ पर कवि ने शेक्सपियर की जो तस्वीर है उसको बुरा बताया है। क्यों बताया? क्योंकि वो तस्वीर, द मैप और वो मानचित्रों को एक बुरा उदाहरण बताया है। विद शीप एंड सन एंड लव, जिनके अंदर, उन मानचित्रों में जिनमें जहाज़ों, सूर्य और प्रेम के चित्र हैं, वे सभी टेम्पटिंग दैम, उन्हें ललचाते हैं। टू स्टील, चोरी करने के लिए, यानी आगे बढ़ने के लिए, वो गलत तरीके अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लीली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट्स। फॉर, क्योंकि, लाइव्स, जीवन, दैट स्लीली, जो चुपके से, टर्न, बदल जाता है, इन दियर क्रैम्प्ड होल्स, अपने उन तंग बिलों में, वहाँ पर उनके मकानों का, उन झोपड़ियों को कवि ने क्रैम्प्ड होल बोला है, तंग से बिल। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट्स, उस निराशा की धुंध से अंतहीन रात में। कहता है कि क्या उनके लिए ये जीवन चुपके से, उन तंग बिलों से, एक धुंध भरे या निराशा भरे जीवन से, टू एंडलेस नाइट, अंतहीन रात में नहीं बदल जाता? एंडलेस हो तो क्या? एंडलेस, अंतहीन। ऑन दियर स्लैग हीप, उनके कूड़े के ढेर पर। दी चिल्ड्रन वियर स्कीन पीप थ्रू बाई बोन, उन बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं, बल्कि केवल पहनने के लिए भगवान ने उन्हें उनकी चमड़ी ही दी है, खाल ही दी है। पीप थ्रू बाई बोन, जिनके अंदर से हड्डियां झाँक कर देख रही हैं। यहाँ पर कवि ने देखिए कितना सुंदर दृश्य दिखाया है, उनके कमज़ोर शरीर का, उनके स्टारवेशन का, या हम कह सकते हैं मल न्यूट्रिशन के कारण, यानी कुपोषण के कारण वो इतने कमज़ोर हैं कि मानो उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, और उनकी चमड़ी के अंदर से हड्डियाँ झाँक कर देख रही है। द स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, लोहे के चश्मे पहने हुए हैं। विद मेंडेड ग्लास, मरम्मत किए हुए ग्लास पहनकर, यानी उनके अंदर जो चश्मे हैं, उनके अंदर जो शीशे लगे वो भी प्रॉपर अच्छी तरह से नहीं है, उनको भी किसी दूसरे शीशे या फूटे टूटे शीशे से मेंडेड करके, मरम्मत करके बनाया गया है।
और वो उस कूड़े के ढेर पर चश्मे पहने हुए ऐसे लगते हैं लाइक बोतल बाइट्स ऑफ स्टोन, मानो कोई कांच की बोतल पत्थर पर तोड़ दी गई हो। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका सारा जीवन और समय उनका सारा समय और वो स्थान आर फोगी स्लम, सिर्फ धुंध भरा निराशा भरा एक स्लम झोपड़ बस्ती है। सो ब्लोट दियर मैप विद द स्लम एज बिग एज डॉग, सो इसलिए ब्लोट दियर मैप्स, उनके मानचित्रों को रेखांकित कर दो, मार्क लगा दो, विद द स्लम, उन झोपड़ बस्तियों के साथ, एज बिग, इतने बड़े बड़े मार्क्स, एज द डूम, जैसे कोई नरक होता है। डूम होता है नरक, यानी मानचित्र के ऊपर जहाँ पर ये झोपड़ बस्ती है वहाँ ऐसे निशान लगा दो और इस तरह दिखाओ जैसे वो नरक हो। थैंक यू। रेस्ट ऑफ वी विल डू टुमारो। सॉरी, दिस इज वेरी शॉर्टली, वी कैन फिनिश इट अनलेस, जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप become their window and this window that shut upon their lives like catacombs, जब तक गवर्नर यानी गवर्नर काज चलाने वाले, इंस्पेक्टर निरीक्षक, विजिटर और आगंतुक, दिस मैप बिकम दियर विंडो, जब तक ये मानचित्र उनकी खिड़कियां बन जाते हैं, एंड दिस विंडोज़, और ये खिड़कियाँ, दैट शट अपॉन दियर लाइव्स, जो उनके जीवन के ऊपर बंद हो जाती है, लाइक कैटाकॉम्स, कब्रों की तरह। कैटाकॉम्स तो कब्रें। ब्रिक ओ ब्रिक ओपन टिल दे ब्रिक द टाउन। अब लास्ट के अंदर पोएट ने जितने भी प्रशासक हमारे शक्तिशाली लोग हैं उनसे आग्रह किया है कि जब तक ये खिड़कियाँ, ये मानचित्र उनका खिड़कियाँ नहीं बन जाती, यानी मानचित्र के अंदर जो हमने मार्क लगाया कि ये झोपड़ बस्तियों का स्थान है, जब तक उनकी खिड़कियाँ नहीं बन जाती, दिस विंडोज़, और ये खिड़कियाँ उनके जीवन पर कब्रों की तरह बंद न हो जाती, ब्रिक ओ ब्रिक, तोड़ दो, ओपन, तोड़ कर खोल दो, टिल दे ब्रिक द टाउन, ऐसा न हो कि वो नगर को तोड़ दे, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और बच्चों को हरे भरे खेत दिखाओ, एंड मेक दियर वर्ल्ड, और उनके संसार को ऐसा बना दो, रन अज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, कि वे चमकीले सुनहरे रेत पर दौड़ें, एंड लेट दियर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स, और उनकी जुबान को, उनकी भाषा को किताबों में चलने दो। नेक्ड होता है नंगा, सीधा, खुले तौर पर। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, उनके लिए सफ़ेद पन्ने खोल दो। सफ़ेद होते हैं पुस्तकें, वाइट लीव्स होती पुस्तकों के पन्ने, एंड ग्रीन लीव्स होती नेचर, प्रकृति में। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज द सन, इतिहास केवल उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य की तरह चमकीली होती है। थैंक यू। ऑल द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, please see the video till the end and subscribe the channel.